ये वीडियो दोस्तों उन बच्चों के लिए है जो कक्षा 12 में मैथ ले रखा है। अगर आपने मैथ ले रखा है तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आपने की है मेरे भाई। मैथ लेने का मतलब कक्षा 12 में ये हुआ कि आपको मेरे भाई अगर आपने मैथ ले रखा है तो अभी भी टाइम है, आप बायो ले लो। अब बोलोगे सर ये कैसे, मेरा मैथ में आप बायो क्यों लोगे? तो मेरे भाई मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि पूरे यूट्यूब पर मैथ कोई नहीं पढ़ाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हो ना तो बहुत कम टीचर से आप ज़्यादा मिलेंगे नहीं, बहुत कम पढ़े मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना है कि चलिए मान लीजिए अगर आपने मैथ ले रखा, आपको मैथ अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, ले लिए चलिए ठीक है, लेकिन किसी के कहने पे मत लेना, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अपने मन से लिया है तो कोई बात नहीं। मैथ ले रखा है तो कम से कम 4 घंटा मेरे भाई मैथ को देना है तो देना है पर डे। 4 घंटा आपको मैथ में पढ़ना है। टाइम टेबल बिल्कुल नहीं बनाना है मैथ के लिए। नहीं सोचो कि हम टाइम टेबल बना करके मैथ में अगर आप तुम 90 स्कोर कर दो या 95 स्कोर कर दो तो मेरे भाई मैं खुद का मेरा वादा है यार, तुम 85 नहीं ला पाओगे मैथ में। अब ये मैं कैसे बता रहा हूँ, ये सीरियसली बात कर रहा हूँ, सीरियसली पूरी बात है आज। अगर आपने मैथ ले रखा है कक्षा 12 इंटर में तो मेरे भाई एकदम सीरियस बात ये है कि आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है। मैथ को कम से कम 4 घंटा अभी से, और जनवरी अगस्त दिसंबर इसमें तो आपको कम से कम 6 घंटे, मतलब यहाँ पर आपको घंटे बढ़ाना है। कहना तो ये है कि 2 घंटा रिविजन मारना है तो 2 घंटा न्यू टॉपिक पढ़ना है। अब आपको मैथ के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे इंपॉर्टेंट, तो मेरे भाई मेरे चैनल पर आपको मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा। खास बात यह है कि अगर आप कमेंट करते हो तो उस पर सवाल भी आएगा। तो मैं चलिए, अगर आपने पसंद ही कर लिया तो कोई बात नहीं यार, मैथ ले हो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं भी मैथ से किया हूँ है ना, तो आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने मैथ ले लिया है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप लिया है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ भाई टाइम टेबल आपको बिल्कुल नहीं बनाना, कम से कम 4 से 6 घंटा देना है, तब आप मैथ में सक्सेसफुल हो पाओगे। बस मेरा मेन कहना यही था। तो आज की वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ, 12 मैथ के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब 40 महत्वपूर्ण सवाल, 5-5 नंबर वाले। खास बात यह है कि आज मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरे भाई मैं सवाल का तो हल नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि मेरे भाई वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप कमेंट करते हो तो सवाल का जो हल है मतलब लगवाएंगे कल, लेकिन वीडियो आज क्या है, 40 महत्वपूर्ण सवाल, मतलब इंपॉर्टेंट केवल सवाल आज के बताएंगे। बाकी अगर आप कमेंट करते हो तो कल हल करवा कर भी इस पर लगाया जाएगा यार। तो निश्चिंत रहिए, इस चैनल पर अगर आप ना आए हो ना, अगर आप इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके रखना मेरे भाई। तो देखिए 5 नंबर वाले प्रश्न है और 40 सवाल बताएंगे। पहले नंबर सवाल क्या है, सवाल क्या लिखा है मेरे भाई, लिखा है साइन इनवर्स 3/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 10 इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 27/11। दूसरा नंबर सवाल क्या है, 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात कीजिए। ये वही का है प्रतिलोम त्रिकोणमिति का। मेरे भाई मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपने मैथ ले रखा है तो टाइम टेबल नहीं बनाना है, कम से कम 4 से 6 घंटा देना है तो देना है, अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो। तीसरा नंबर क्या है, 3x - 2y + 2z = 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4। ये आव्यूह विधि से हल करना है, आव्यूह का सवाल है। ये सवाल अक्सर 8 नंबर में पूछे जाते हैं, लेकिन हमने 5 नंबर ही लिखा क्योंकि तुम लोग को सजस दिमाग में जाए कि हाँ ये सारे 5 नंबर वाले प्रश्न है। हालांकि एक बात सच है कि ये हर बार आता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन तीनों में से एक सवाल दिया जाता है। चौथा नंबर क्या है, x + y + z = 6, x + 2z = 5, 3x + y + z = 12। आव्यूह विधि से हल करना है। ये 5 नंबर में आता है या कभी कभी 8 नंबर में लॉन्ग टर्म में पूछा जाता है। अब सबसे खास बात ये होता है मैथ में कि अगर आप जो पढ़ते हो वो तो नहीं आता है, खास बात यही है। खराब बात समझ लो चाहे खास बात समझ लो, अगर आप मैथ में जो टॉपिक का जो सवाल पढ़ के गए वो नहीं आएगा, आएगा वही, लेकिन संख्या बदल रहेगा, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, और तुम्हारे दिमाग में आंसर रटा रहेगा। यहीं पर बच्चे उलझते हैं। लेकिन डोंट वरी, बिल्कुल निश्चिंत रहे यार, है ना। तो आपको ध्यान से बारीकी समझना होगा, बस आपको आ जाएगा यार। बाकी ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं, अगर आप चाहोगे, ठान लिया है तो आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाई मैथ करना पड़ता है क्योंकि मैथ यार काफ़ी कठिन चैप्टर है। जैसे भाई इसमें 30 नंबर कहाँ मिलेगा, अगर आप बायो तो 30 नंबर बायो मिल जाता है, लेकिन इसमें कहीं मिलता तो है ना 30 नंबर। 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो इसका डिमांड जो है ना हाई लेवल में आता है, सवाल जो है हाई लेवल में आता है। तो इसीलिए दोस्तों थोड़ा यार ज़्यादा टाइम देना मैथ का, मेरा कहना यह है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, इतना अभी सीरियस मत लो। 5वां नंबर क्या है, 2x + 3y + 10z = 4, 4x - 6y + 5z = 1, 6x + 9y - 2 20z = 2 को आव्यूह विधि से हल करना है। बाकी ऐसे यार कोई दिक्कत नहीं है, हमारे चैनल पर आओ, कमेंट कर दो। मैथ के मैं अक्सर वीडियो इंपॉर्टेंट बताता रहता हूँ। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, 80 है ना 81 21 62 65, है ना। मैथ से संबंधित मेरे भाई, मैथ से संबंधित इस अगर आपको गणित में दिक्कत हो रही कोई भी प्रकार के
तो इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, है ना, आपका मन करे तो मैंने 5 सवाल बताया। अभी हम बात करते हैं छठवां नंबर। अब हम बात करते हैं छठा नंबर क्या है कि y बराबर अंडर साइन एक्स प्लस अंडर साइन एक्स प्लस अंडर साइन एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट हो तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स बराबर कोस एक्स बटे 2y माइनस 1। कहना मतलब ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मतलब अवकलन का है, ठीक, अवकलन का है। फिर बात करते हैं सातवां नंबर क्या है कि यदि y बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स तो सिद्ध कीजिए कि ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, इतना बराबर की 0 लाना है ना, अवकलन का ही है। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट कर देना, कल इस पर वीडियो आ जाएगी अच्छे से, ठीक, अवकलन के सारे सवाल। ठीक, आठवां नंबर क्या है कि x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0 तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स बराबर माइनस के 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, इतना करना आपको, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, है ना, अवकलन का है, 5 नंबर का आता है, कई बार पूछा जा चुका है ना। क्या है यदि y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर cos x बटे 1 प्लस sin x ब्रैकेट क्लोज हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब अवकलन करना है एक ही बार। 10वां नंबर क्या है cos इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, मतलब अवकलन करना है। ठीक, 11 नंबर क्या है tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज का x के सापेक्ष अवकलन करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11वां नंबर। ठीक, 12वां नंबर क्या है x बराबर 4t y बराबर 4 बटे t तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं 13वां नंबर। तो अब हम बात करते हैं 13 नंबर सवाल क्या है। 13 नंबर लिखा है कि समाकलन लिखा है sec स्क्वायर एक्स बटे कोसेक स्क्वायर एक्स dx, समाकलन का सवाल है। अब यहीं से आपका खेल शुरू, समाकलन 45 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन बताऊंगा मेरे भाई, जो इतना लिखा है इसके बाद अभी और बता रहा हूँ। ठीक, 27 के बाद 28 29 मतलब 40 क्वेश्चन की बात हुई है ना, तो 40 की 40 बताया जाएगा, चिंता नहीं करना है। 13 नंबर ये हो गया। और 14 नंबर क्या है 10 की पावर 4 अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट एक्स, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट की बात की, इंपॉर्टेंट क्या मैं पहले ही बोल दिया कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम कोई ये नहीं बता सकते कि पर्सनल कि ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये भी बता सकता हूँ कि समाकलन जितना सवाल बता रहा हूँ इनकी चांसेस 90% है स्कूल में आने के लिए, और बोर्ड एग्जाम में आना है तो आना है, इसीलिए इन क्वेश्चन को अलग आपको नोट कर लेना है, तो आपको लगाना होगा, आसान रहेगा। ठीक, फिर बात करते हैं 15 नंबर क्या है, समाकलन निशान लगा है 1 बटे 1 प्लस 10x dx, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सब आपको पता, और सारे के सारे 5 नंबर वाले प्रश्न, मैंने क्या बोल दिया 5 नंबर वाले प्रश्न है मेरे भाई, जो बता रहा हूँ ना सब के सब 5 नंबर में आते हैं, लगातार पूछे गए कई बार, है ना। 16 नंबर क्या है समाकलन साइन एक्स बटे साइन ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस ए डी एक्स। 17 नंबर के लिखा है 17 नंबर लिखा है समाकलन साइन की घात क्यूब एक्स डी एक्स, है ना, समाकलन लगा है साइन की घात क्यूब डी एक्स, सॉरी साइन क्यूब एक्स डी एक्स। 18 नंबर क्या है cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x, है ना। और इसी का जस्ट भाई क्या है 19 नंबर क्या है sin x इंटू sin 2x इंटू sin 3x, है ना, जस्ट 18 नंबर का भाई है। नंबर क्या है अंडर रूट 10x बटे sin x इंटू cos x, अगर नहीं दिख रहा तो लिख लो अंडर रूट 10x बटे sin x इंटू cos x। अगर सबसे इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो यही इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों लिखा है 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तो आज की वीडियो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो दोस्तों के पास शेयर करो, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं आप भूल जाओगे। ठीक, बात करते हैं 21 नंबर क्या है समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। 22 नंबर क्या है dx बटे 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। ये जितने सवाल हैं 21 से लेकर 27 तक, अगर आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये सवाल ज्यादा देर टिकता नहीं दिमाग में, है ना, क्योंकि आप इसको भूलते जाओगे लगाते जाओगे। समाकलन के अंदर सबसे टॉप के सवाल हैं, ठीक, ये 4-5 सवाल है ना, इधर वाला पार्ट। 23 नंबर क्या है समाकलन dx बटे अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस 2x, है ना, समाकलन का निशान लगा ही है। 24 नंबर क्या है समाकलन x प्लस 2 बटे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, है ना। इतना समाकलन बताने के बाद अभी छुट्टी नहीं मिल रहा, अभी इसके बाद और आएगा, है ना। 25 नंबर क्या है समाकलन x प्लस 3 बटे अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। 26 नंबर क्या है कोस x बटे 1 माइनस साइन x ब्रैकेट अंदर 2 माइनस साइन x का समाकलन कीजिए। ठीक, 27 नंबर क्या है x इंटू ई की घात x dx का मान ज्ञात कीजिए, जिससे इसे किस तरह के लगाओगे आइलेट की तरह, है ना, आइलेट वाला सवाल है। तो 27 नंबर बताया। अब इसके बाद करते हैं 28 नंबर 29 नंबर, कह रहे 40 तक की बात हुई ना,
तो मेरे भाई इसको करना क्या है, जल्द से जल्द आप करना क्या है। अब हम बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। क्या है 28 नंबर क्या है, समाकलन। देखिए यहीं से सवाल कठिन कठिन शुरू हो गया है, मतलब यहीं से जहीले क्वेश्चन आपको मिल रहा है। अगर ये क्वेश्चन अगर आप लगा लिए तो 90 प्लस जाएगा, क्या मतलब यहीं से आपका अब कठिन मिल रहा है। देखिए मेरे भाई 28 नंबर क्या है, जीरो से लिमिट π/2 cos स्क्वायर x dx का समाकलन करना है। ठीक, यहीं से सवाल सारे इंपॉर्टेंट और सारे खतरनाक सवाल मिलना शुरू हो रहा है। 29 नंबर क्या है, मुझे पता है अभी आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन इन क्वेश्चन को नोट जरूर कर लेना है, नोट करके आपको रख लेना है ना, अच्छे पेज पर। 29 नंबर क्या है, जीरो से लिमिट π/2 अंडर sin x बटे अंडर sin x प्लस अंडर cos x dx, है ना। 30 नंबर क्या है, जीरो से लिमिट π/2 cos की पावर 5x बटे sin की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x dx का समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक, 31 नंबर क्या है, जीरो से लिमिट π/2 log sin x dx। ठीक, 32 नंबर क्या है, जीरो से लिमिट π/2 sin की पावर 4x बटे sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, समाकलन का है 5 नंबर में आता है। ठीक, 33 नंबर क्या है, जीरो से लिमिट π/4 log 1 प्लस 10x dx का मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट है, जीरो से लिमिट π/4 वाले जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। जितने क्वेश्चन इधर वाला है ना 39-40 तक, ये सब सारे के सारे जहरीले क्वेश्चन। ठीक, अब हम बात करते हैं 33 हो गया। बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। क्या है, जीरो से लिमिट a अंडर रूट x बटे अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स dx का समाकलन ज्ञात कीजिए। मेरे भाई माना कि मैं सवाल का हल नहीं करा रहा हूं, लेकिन आज 40 सवाल आपको इंपॉर्टेंट बताया हूं। अगर आप कमेंट करते हो तो कल इंपॉर्टेंट सवाल पर हल सहित आंसर आएगा, ये लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक, तो कमेंट जरूर कर देना, मेन सारा खेल कमेंट का होता है। 35 नंबर क्या है, जीरो से लिमिट पाई, यहाँ पाई है π/2 नहीं। नंबर क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, जीरो से लिमिट पाई log 1 प्लस cos x dx। यहाँ π/2 नहीं है, केवल पाई है। इंपॉर्टेंट सवाल है और कठिन भी है। अगर आप कहते तो आएगा सवाल इंपॉर्टेंट सवाल पर हम आंसर पर वीडियो बनाएंगे, चिंता ना कीजिए। बस आपको कमेंट करना कि सर मुझे इंपॉर्टेंट सवाल पर हल सहित वीडियो बनाइए। ठीक मेरे भाई, आ जाएगा वीडियो, आप निश्चित रहिए, है ना। नंबर क्वेश्चन क्या है, समाकलन x की पावर 4 बटे x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज x स्क्वायर प्लस 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। 37 नंबर क्या है, समाकलन, सबसे टॉप का सवाल है यही 37 नंबर अंडर रूट कोट एक्स प्लस अंडर रूट 10x dx का मान ज्ञात कीजिए। टॉप 10 का सवाल है ना, टॉप 10 मतलब कई बार आ चुका है। 38 नंबर क्या है, जीरो से लिमिट पाई x dx बटे a स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। टॉप 10 के अंदर का सवाल आता है। ठीक, 45 नंबर क्या है, समाकलन ex ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज बटे कोस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर e की घात x इंटू एक्स dx का मान क्या, dx बराबर है आपको दिखाना। ठीक, 45 नंबर बता दिया। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, जीरो से लिमिट π/4 10x dx। बस इतना ही क्वेश्चन है, 40 के 40 इंपॉर्टेंट बता दिया मेरे भाई। अब कोई प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट कर दो। माना कि हाँ मैंने आज इन सब क्वेश्चनों को हल नहीं करवाया हूँ, लेकिन मैंने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अगर आप कहते हो कमेंट करते हो सर हल सहित आंसर पर वीडियो बनाया करो, तो मेरे भाई कल ही वीडियो आ जाएगी मैथ पर। मुझे पता है मैथ कठिन है यार, और कठिन होता है, लगाते समय बहुत दुख दर्द होता है, लेकिन निश्चित रहिए, करना क्या है। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आशा करता हूँ वीडियो देखकर समझ गया तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। कल मिलते हैं शाम 6 बजे, कल की अपनी वीडियो होगी तुम्हारे मुताबिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।